बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर रहे थे डीसी मशीन्स की पावर स्टेजेस हमने डिस्कस कर लिए थे। उन पावर स्टेजेस में और एफिशिएंसी के कैलकुलेशन में आपने कुछ लॉसेस देखे थे, ठीक है, कुछ कॉपर लॉसेस देखे थे और आयरन लॉसेस देखे थे। तो आज हम उन लॉसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है लॉसेस इन डीसी मशीन्स। तो लॉसेस में आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है आपके पास कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस ये आपके करंट की वजह से होते हैं, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रिकल लॉसेस भी कहते हैं। कॉपर लॉसेस को कॉपर इस वजह से कहते हैं कि जो आपका इसमें कंडक्टर होता है वो मोस्टली कॉपर का होता है, ठीक है। जहां पे भी आपका कॉपर का जो कंडक्टर यूज हुआ है और उसमें से करंट पास हो रहा है, जहां से भी करंट पास होगा वहां पे लॉसेस होंगे। तो आपको पता है कि आपका करंट सबसे पहले तो आर्मेचर में पास होता है। आर्मेचर में करंट पास होता है, इसलिए आर्मेचर लॉसेस इसका नाम। उसके बाद आपको पता है जो शंट या सीरीज जनरेटर होता है उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें से भी करंट पास होता है। इस वजह से यहाँ से करंट पास होता है, इसलिए इसको फील्ड लॉसेस भी कहते हैं। और जब आपका जो आर्मेचर है, आर्मेचर घूमता है और वो ब्रशेस के साथ कांटेक्ट होकर लोड की तरफ जा रहा होता है, उस वक्त इन ब्रशेस के साथ जो कांटेक्ट होता है वहां से करंट पास होता है, तो वहां पे भी लॉसेस होती हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल लॉसेस हैं, ये हर उस जगह पे होंगे जहां से करंट पास होगा। तो आर्मेचर लॉसेस को ये हमेशा आई स्क्वायर लॉसेस होते हैं। ये डिपेंड करते हैं जिस जगह से करंट पास हो रहा है, जिस कंडक्टर से करंट पास हो रहा है उसकी अपनी रेजिस्टेंस पे और उसमें गुजरने वाले करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये लॉसेस बढ़ते जाएंगे। इसलिए ये लॉसेस जब भी आपका फुल लोड पे सिस्टम चल रहा होता है तब मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि फुल लोड पे आपका करंट मैक्सिमम होता है। आइसोलेशन लॉसेस होते हैं अकर्स वेयर करंट पास और डिसिपेट्स इन कंडक्टर। ये हमेशा कंडक्टर में डिसिपेशन होती है, कंडक्टर के अंदर ये लॉसेस होते हैं और ये आई स्क्वायर और आर के प्रोपोर्शनल होते हैं। अब सबसे पहले आर्मेचर लॉसेस। आर्मेचर में से जो करंट गुजरता है उसका नाम है आई ए, आर्मेचर करंट, और उसकी रेजिस्टेंस है आर ए, आर्मेचर की रेजिस्टेंस। तो आई में मैंने करंट की जगह आर्मेचर करंट और ए की रेजिस्टेंस की जगह आर्मेचर की रेजिस्टेंस लगा दी, इसकी वैल्यू ये होगी। उसके बाद ये जो टोटल आपके फुल लोड लॉसेस जितने भी होते हैं उनमें से मोस्टली 30% लॉसेस सिर्फ आर्मेचर लॉसेस होते हैं। जितने आपके कंडक्टर जो डीसी मशीन है उसके अंदर लॉसेस हो रहे होते हैं फुल लोड पे, उसके 30% लॉसेस जस्ट आर्मेचर वाले लॉसेस होते हैं। उसके बाद है आपके पास फील्ड लॉसेस। फील्ड में आपके पास कितनी टाइप्स की फील्ड है? एक तो आपके पास सीरीज, अगर फील्ड आपका जनरेटर है तो उसमें फील्ड सीरीज होती है। उस केस में करंट जो सीरीज फील्ड से गुजरता है और सीरीज फील्ड की रेजिस्टेंस, ये इसके लॉसेस हैं। अगर मेरे पास जनरेटर शंट है तो जो शंट की फील्ड, जो शंट की रेजिस्टेंस है, जो मैंने शंट में लगाई है फील्ड, उसकी रेजिस्टेंस प्लस शंट में गुजरने वाला करंट, फार्मूला सेम वही है, उसी में मैंने वैल्यूज पुट कर दी है। और तीसरे नंबर पे जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा, इंटरपोल जो हम बनाते हैं, जो बिल्कुल स्मॉल एक्स्ट्रा वाइंडिंग करते हैं ताकि आपका जो एमएनए है वो जीएनए के बिल्कुल बराबर आ जाए, उस काम के लिए जो हमने वाइंडिंग की है ये उस पे अंदर लॉसेस है। I2 में से मुराद वो करंट है जो आपके इंटरपोल वाली वाइंडिंग में से गुजरता है और R2 इस इंटरपोल वाली वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है। तो ये लॉसेस भी 20 to 30% होते हैं फुल लोड लॉसेस का। फुल लोड लॉसेस का 30% ये हो गए, 20 से 30% ये हो गए, मतलब टोटल लॉसेस का 50 से 60% जस्ट ये दो लॉसेस हैं। उसके बाद है हमारे पास ब्रश कनेक्ट लॉसेस। जब आपके लोड को हमने करंट देना होता है और वो हम ब्रशेस के थ्रू आर्मेचर को कनेक्ट करके वो दे रहा होता है, उस ब्रशेस के अंदर जो लॉसेस होते हैं उनको हम कहते हैं ब्रश कंडक्ट लॉसेस। और मोस्टली इनको आर्मेचर के लॉसेस में ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आर्मेचर घूम के बार बार उस ब्रश के साथ लग रहा होता है, तो आप इनको अलग भी कंसीडर कर सकते हैं और कुछ बुक्स इसको आर्मेचर लॉसेस में भी कंसीडर करते हैं। इसके बाद कॉपर लॉसेस या इलेक्ट्रिकल लॉसेस के बाद जो दूसरी टाइप है आपकी वो है आयरन लॉसेस। अब आयरन लॉसेस ये मोस्टली इसको कोर लॉसेस भी कहते हैं, ठीक है।
तो इसको मशीन लॉसेस भी कहते हैं क्योंकि मशीन के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर लॉसेस होते हैं। ये पोल शूज के अंदर भी होते हैं, ये आपके कोर के अंदर भी होते हैं। तो आप इसमें सबसे पहले तो हिस्टैरिसीस लॉसेस है, इसकी भी जो आगे दो टाइप्स है उसमें सबसे पहले हिस्टैरिसीस है। हिस्टैरिसीस लॉसेस हमेशा होते हैं मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग की वजह से। आपको पता है जब हम किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करते हैं इंडक्टर में से, तो वो अपने उसकी मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होती है, वो नजदीक आती है, जबकि जब हम उसमें से करंट कम करते हैं वो डी अलाइन होती है, वो पीछे हटती है। तो जो एक आइडियल आपके पास होता है, आपके पास जो भी आपका मटेरियल है जिसमें से आप मैग्नेटिक फील्ड को पास कर रहे हैं, वो जितनी देर में नजदीक आती है मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होती है, उतनी ही देर में डी अलाइन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह अलाइन इतने टाइम में हो गई है, तो उतने ही टाइम में वो वापस इस जगह पे नहीं आती, बल्कि वो इस जगह पे आती है। मतलब जितने टाइम में आपकी अलाइनिंग हो गई थी, उतनी टाइम में आपकी डी अलाइनिंग नहीं होती। और ये सिर्फ आपका बार बार साइकिल चेंज करने से, मैग्नेटिक फील्ड का साइकिल चेंज करने से होती है। अब साइकिल कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, ये क्या चीज बताएगी? फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी उतने साइकिल्स ज्यादा होंगे। कितनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड अलाइनिंग और डी अलाइनिंग हो रही है, ये डिपेंड इस चीज पे करता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड है कितनी। तो ये होता है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। और जिस चीज में से आप, जिस कोर में से, जिस मटेरियल में से आप गुजार रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, उसका वॉल्यूम कितना है वो ये है। इन तीनों चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ कोर होगा, उतने ये लॉसेस ज्यादा होते हैं। ये कम नहीं हो सकते, इसलिए इसका तरीका सिर्फ ये है कि आप वो मटेरियल यूज करें जिसकी लाइनिंग डी लाइनिंग अच्छी है और उसके हिस्टैरिसीस लॉसेस कम है। उसके बाद एडी करंट लॉसेस होते हैं। आपको जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल पता है कि जैसे जब हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं आपके मूविंग कॉइल में, तो उसमें ईएमएफ पैदा होती है, और वो पैदा हो रही होती है उसके अंदर वाली कॉइल्स में जिसमें पूरा जनरेटर काम कर रहा होता है। कॉइल्स जहाँ पे सेट है, जो आपका कोर है वो भी तो आपका मेटेलिक है, तो क्या उसके अंदर ईएमएफ नहीं पैदा होगी? जहां पे आपने वो कॉइल्स रखी होती हैं, जिस मटेरियल के अंदर, जिस कोर के अंदर, उस कोर में अपनी अलग ईएमएफ पैदा हो जाती है। वो अपने ही जो आपका कोर है उसके अंदर घूमना शुरू कर देती है। तो कोर के अंदर करंट होता है, इसको अब हमने कम करना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं कोर की सेगमेंटेशन कर देता हूं। मैं एक सॉलिड कोर नहीं बनाता ताकि टोटल करंट पास ना हो, बल्कि मैं कोर की लेमिनेशन करता हूं, कोर को बिल्कुल छोटी छोटी पतलियों के साथ बनाता हूं, और हर पतली के दरमियान भी मैं इंसुलेशन कर देता हूं। दो पतलियों के दरमियान एक ऐसी इंसुलेशन रख देता हूं कि दोनों पतलियों का आपस में इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्ट ना हो। इससे ये आपके लॉसेस कम हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक तो आपको जो कोर है उसको पतलीदार बनाते हैं और उनके दरमियान इंसुलेशन करते हैं। अब ये चीजें जो डिपेंड करती हैं, इन पे ये लॉसेस डिपेंड करते हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम ऑफ कोर, और ये जो नई चीज टी है, ये आपकी एक ये छोटी पतली है, इसकी मोटाई है। जितनी आपकी पतलियां बारीक होंगी उतने आपके ये लॉसेस कम होंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी जो तीसरी टाइप है वो है फ्रिक्शन लॉसेस। फ्रिक्शन नाम से ज़ाहिर है कि जहां जहां पे भी आपकी रगड़ खाएगी मशीन, वहां वहां पे आपके लॉसेस होंगे। ब्रश फ्रिक्शन लॉसेस, जैसे कि हमने ब्रश कांटेक्ट में पढ़े, जब आपके जो सेगमेंट्स हैं आर्मेचर के आउटसाइड पे लगे, जब वो ब्रशेस के साथ कांटेक्ट होता है उनका, वहां पे जो रगड़ पैदा होती है, उन लॉसेस को कहते हैं ब्रश फ्रिक्शन लॉसेस। उसके बाद आपके बेरिंग है। आपका जो बेरिंग्स जिनको हम बोलते हैं, वो जो लगे होते हैं आपके आर्मेचर की शाफ्ट के दोनों साइड्स पे, उनके अंदर जो लॉसेस होते हैं, जो कि अगर हम उनको प्रॉपर ऑयल ना दें या उनकी ग्रीसिंग ना करें, उसको ग्रीस ना लगाएं, तो वो आपके ज्यादा हो जाते हैं। ये लॉसेस होते हैं। इनको कम करने के लिए ये होता है कि आप बेरिंग्स में प्रॉपर ऑयल डालें या उनको ग्रीस करते रहें, ताकि ये आपके रोटेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, वहां पे फ्रिक्शन ना हो। उसके बाद है आपके पास स्ट्रे लॉसेस। स्ट्रे लॉसेस जस्ट फ्रिक्शनल लॉसेस या आयरन लॉसेस को अमूमन हम यही कह देते हैं कि ये स्ट्रे लॉसेस है। और सबसे लास्ट पे है विंडेज लॉसेस।
विंड आपको पता है हवा को कहते हैं। जब आपका आर्मेचर हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है तो उस हवा के ऑपोजिट घूमने की वजह से जो लॉसेस होते हैं उनको हम कहते हैं विंडेज लॉसेस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल लॉसेस, मशीन लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस डिस्कस किए, इनके डिफरेंट टाइप्स देखी और इनकी रेमेडीज देखी। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं गूगल क्लासरूम में या व्हाट्सएप ग्रुप में। तो थैंक यू सो मच।